नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की सीरीज में। यह सीरीज हम चला रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सारे एग्ज़ाम्स, उसके अलावा जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, प्री आरओ एपीएस और बीपीएससी एसएससी एग्ज़ाम्स और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज है। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज मतलब क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये इस वीडियो का पहला भाग है जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हुआ है, जो पूरा घटनाक्रम है उसका पहला पार्ट है, जिसमें इसमें आपको घटनाक्रम के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये इसका पहला भाग है। और ये करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखनी है कि अर्धवार्षिकी है, यानी कि फरवरी 2023 से लेके सितंबर 2023 तक इसमें हम लगभग आपको 1000-1500 क्वेश्चन कराएंगे। तो यकीन करिए कि ये मतलब किसी भी पूरा जो सिलेबस है, जितना भी घटनाक्रम होता रहता है या करंट अफेयर्स है, कहीं से भी कम नहीं पड़ेगा। आपके लिए इतना सफिशिएंट मटेरियल है और इतना क्वालिटी कंटेंट है कि आपको और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, तो देख लेते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये सितंबर 2023 तक है। इसके अलावा हम अक्टूबर, शुरुआती अक्टूबर या 15 सितंबर 2023 से लेके और जो अर्धवार्षिकी होगी अगले 6 महीने की उसको भी हम धीरे धीरे ऐसे मंथली कवर करते रहेंगे। और लास्ट में आपको एक बड़ा वीडियो, मतलब जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसको 50 क्वेश्चन की सीरीज है और मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वनडे एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस और आंसर ध्यान देखते रहें, लेकिन जो यूपी पीसीएस एपीएस आरओ का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, कभी कभी क्वेश्चन उसमें से भी पूछता है, तो आपको उसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो जो हमारा पहला टॉपिक था, मैंने बोला कि राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हुआ है मतलब पिछले 6 महीने में अर्धवार्षिकी में, उससे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा की सतह पर जाने वाला रोवर का क्या नाम है। तो जो चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा की सतह पे जो रोवर गया था उसका क्या नाम है। तो उसका ऑप्शन है विक्रम, प्रज्ञान, ब्रह्म और मंदाकिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रज्ञान। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो प्रज्ञान है, ठीक, उसका जैसे अगर पूछ ले कि वज़न कितना था, तो इतना ध्यान रखना कि प्रज्ञान का जो वज़न था 26 किलोग्राम था। ठीक, इसके साथ जो विक्रम गया था लैंडर, ठीक, विक्रम लैंडर, उस याद रखना, पहले तो नाम आप याद रखिएगा, विक्रम लैंडर, और उसका वजन जो है वो 1724 केजी था। ये सब नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसरो ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया था। तो ऑप्शन है केरल, पांडिचेरी, श्रीहरिकोटा और चेन्नई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीहरिकोटा से किया था। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने पहले ही प्रयास में अपने मिशन को चंद्रमा पर उतारने में सफलता प्राप्त की। ये पहला मतलब चंद्रमा पर उतारने में सफल रहा। तो ऑप्शन है आपके सामने रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन है। चीन ने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने मिशन को उतारा था। इसके साथ आप चीन के इस मिशन का भी नाम याद रखेंगे। देख लीजिएगा, 2013 में इसने ये मिशन मतलब पूरा किया था, चांद पर उतारने में सफल रहा था, और इसके मिशन का नाम जो था वो था चांगई 3। ठीक, चांगई 3 ये चीन के मिशन का नाम था 2013 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि विश्व बाघ दिवस, ठीक, अभी आपको ध्यान रखना है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 मतलब अभी विश्व बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जो अश्विनी कुमार चौबे हैं उनके द्वारा मतलब जारी की गई थी। और ये राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण जो NTCA है वो इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये NTCA, आपको ये देखना है, NTCA इसकी रिपोर्ट जारी करता है, बाघ गणना रिपोर्ट की। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन हैं आपके सामने 29 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 2 फरवरी 2023 और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है 29 जुलाई 2023।
कुछ सवाल हैं बाघ गणना रिपोर्ट से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, बनते भी हैं, आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 से 2022 तक कितने प्रतिशत बढ़ी? ऑप्शन हैं 6.1%, 5%, 4.3% और 8%। तो इसका जो सही उत्तर है, बाघों की जो गणना है 2018 से 2022 के बीच में 6.1% बढ़ी है। और अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मतलब नॉर्मली सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, शिवालिक गंगा क्षेत्र है, वहाँ पे बढ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, भारत के किस राज्यों में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है। और अगर बात करें कितनी पाई जाती है, तो 785 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसके अलावा उत्तराखंड में 560 बाघ पाए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, कॉर्बेट रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल और बांधवगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे ज़्यादा बाघ कॉर्बेट रिजर्व में पाए जाते हैं, 260। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस है ना, ये 1 2 3 4 मतलब ऐसे ही सीरीज़ में है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बांदीपुर में सेकंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे 150 के आसपास, और नागरहोल में 141 और बांधवगढ़ में 135। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को किया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 14 मई 2023, 25 मई 2023 और 28 मई 2023। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन। इसका सही उत्तर 28 मई 2023, सी ऑप्शन सही है। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि नया संसद भवन जो है उस वो त्रिभुजाकार है, और इसके साथ ही इसके लोकसभा कक्ष में 888 मतलब सीट हैं बैठने की। ठीक, इसके अलावा जो राज्यसभा है वहाँ पे 384 सीटों की व्यवस्था है। अगर संयुक्त बैठक कभी कभी होती है तो उसके लिए टोटल 1272 सीटों का इंतजाम है इसमें। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, संगोल का इतिहास किस साम्राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन हैं चेर, चोल, पांडे और मौर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो चोल है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का जो हस्तांतरण है वो सेंगोल के साथ ही जुड़ा हुआ था। 1947 में जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, उसके समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको आधी रात को सेंगोल सौंपा था। ठीक, तो ये इसका इतिहास, संगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल का लोकार्पण कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, चेन्नई, तो चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। और इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैनो डीएपी जो तरल का मतलब लोकार्पण किया था। तो देश में 18 करोड़ तरल डीएपी की बोतलों का निर्माण किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेजन इंडिया ने अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन हैं श्रीनगर, कोच्चि, वाराणसी और उड़ीसा। इसका जो सही उत्तर है वो श्रीनगर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG में जुलाई 2023 में शामिल हुआ। इस प्रक्रिया के लिए किसको शेरपा नामित किया गया है? ऑप्शन एस चौधरी, संजय वर्मा, अमिताभ कांत और अनीस बाजमी। तो इसका जो सही उत्तर है संजय वर्मा, ये सेक्रेटरी हैं और संजय वर्मा, इनको शेरपा नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीलंका के राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा पर रहे, उनका क्या नाम है? ऑप्शंस प्रमोद जयसूर्या, रानिल विक्रमसिंघे, गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे। इसका सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन है, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का एक सुपर कंप्यूटर शामिल है जिसका 75वां स्थान है। वह कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शंस हैं ऐरावत, परम सिद्धि, मिहिर और प्रत्यूष। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, ऐरावत। 17 क्वेश्चन, विश्व का शीर्ष सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी और समिट। इसका सही ऑप्शन जो ए है ये फ्रंटियर है। ये दुनिया का विश्व का शीर्ष सुपर कंप्यूटर है कहाँ का? तो इसको देख लीजिएगा, फ्रंटियर अमेरिका। और ये जैसे सीरीज में लिखा है फुगाकू, लूमी, समिट। फुगाकू का सेकंड नंबर है जापान, और लूमी जो है ये फिनलैंड का है, इसकी थर्ड रैंक है। और समिट जो है वो समिट IBM इसका पूरा नाम है, ये भी अमेरिका का है, ये फिफ्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। इसका जो सही ऑप्शन है उत्तर वो बी ऑप्शन है, भारत में किया गया था। ध्यान रखना है आपको कि वर्चुअल माध्यम से 4 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना है कि SCO की स्थापना 2001 में की गई थी, ठीक, संघाई में की गई थी। उस रूस, चीन, किर्गिज और कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की थी। बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके अस्थायी सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, SCO शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन, सुरक्षित SCO की ओर सतत विकास की दिशा में बढ़ते कदम, डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सुरक्षित SCO की ओर। ये ध्यान रखना है आपको, थीम वगैरह पूछ लेता है तो ये 2023 SCO की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं हुआ था? तो देख लेते हैं ऑप्शंस, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, सिंगापुर। तो ये चीज़ ध्यान, इसमें जो शामिल नहीं हुआ था सिंगापुर शामिल नहीं हुआ था। और ये तीनों जो देश हैं, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, तीनों पर्यवेक्षक देश थे। बाद में ईरान को अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं, जुलाई 2023 में SCO का नया अस्थायी सदस्य का दर्जा किस देश को प्राप्त हुआ है? तो अभी ऊपर बताया मैंने कि ईरान को प्राप्त हुआ, तो इसका सही ऑप्शन ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है भारत का पहला चैटबॉट मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार से किस निगम को नवाजा गया है? ऑप्शन हैं सेल, BHEL, भेल, ONGC और NDMC। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है NDMC। NDMC का पूरा नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, DLF, सहारा बिल्डिंग, डायमंड बॉर्स और पेंटागन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डायमंड बॉर्स, ठीक है। कहाँ? तो अभी ये नई नई बिल्डिंग बनी है सूरत, ये भारत में है, मतलब गुजरात। और इससे पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो पेंटागन थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन भारत के किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो गुजरात में किया गया है इसका। पहले ऑप्शन में विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भावनगर, सूरत। तो तीन तो गुजरात के ही हैं ऑप्शन। और इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन है वो सूरत है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का जो रावत भाटा है और हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पे भी 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा 4 स्थान हरियाणा में गोरखपुर और मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही, बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा में भी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा परियोजना की निर्माण को मंजूरी भी दी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो ऑप्शंस मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही है ये ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। जिले का नाम याद रखिएगा। MPPCS का एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, तो उसमें पूछ लेते हैं। तो MP में एक ज़िला है शहडोल, ठीक, वहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ऑप्शंस 2047, 25, 2050 और 2030 है। इसका जो सही ऑप्शन है वो 2047 है। 2047 तक भारत ने सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शंस केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो तेलंगाना है, ठीक। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बलिदान स्तंभ की आधारशिला किस जगह पर रखी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपके सामने जम्मू कश्मीर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर वियतनाम नेवी को सौंप दिया? तो INS कृपाण, INS कलवरी, INS विक्रांत और INS मेधा आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसका जो सही है उत्तर वो ऑप्शन ए है, INS कृपाण। इसको भारतीय नौसेना ने वियतनाम को सेवा मुक्त करके सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, NIRF के द्वारा जारी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है या जो सही उत्तर है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, JNU दिल्ली। ए ऑप्शन सही है, IIT मद्रास को ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 21वां क्वेश्चन है, NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई और सेंट जेवियर्स कोलकाता। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, मिरांडा हाउस। और इसको ध्यान रखना है कि हिंदू कॉलेज सेकंड रैंक पे और प्रेसिडेंसी कॉलेज थर्ड और सेंट जेवियर्स कोलकाता फोर्थ रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस IISc बेंगलुरु, JNU दिल्ली, जामिया इस्लामिया और BHU। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, IISc बेंगलुरु जो है उसको विश्वविद्यालय वाली श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोटे अनाज के लाभ जनता को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गीत की रचना की और उसको अपनी आवाज़ दी। इस गीत को किसके साथ मिलकर रचा गया? ऑप्शन है फाल्गुनी शाह, अलका याग्निक, उषा उत्तुप और इला अरुण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है, फाल्गुनी शाह। इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्रैमी अवार्ड विनर हैं और ये सिंगर भी हैं। इसके साथ ही जो इसकी गीत की रचना हुई थी, मतलब दो लोगों ने, सिर्फ इन्होंने नहीं की थी, इनके साथ इनके हस्बैंड, जिनका नाम, इनके हस्बैंड गौरव शाह, दो लोगों ने मिलकर इस गीत की रचना की थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज़ दी और ये मोटे अनाज के लाभ जनता को बताने के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की थी? ऑप्शन से कोच्चि, त्रिवेंद्रम, गोवा और कालीकट। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कोच्चि में चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, EPR विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है तिरुपति, इंदौर, भोपाल और पुणे। सही उत्तर है इसका इंदौर शहर जो है वो पहला देश का पहला शहर है जिसने EPR प्राप्त किया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पहला नगर निगम कौन था, तो वो इंदौर नगर निगम ही था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो ऑप्शन है ठाणे, शहडोल, बरेली और पोचमपल्ली। इसका जो सही ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है ठाणे, महाराष्ट्र का एक जिला है ठाणे, वहाँ पे न्यूट्रल गांव प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा था? तो ऑप्शन है पल्ली, पुरीसपुर, देवराई, घाटमपुर। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है पल्ली, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के सांबा एक जगह है, कभी कभी ऑप्शन में आपको पल्ली की जगह सांबा दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला कौन सा है? तो
ऑप्शन है कोच्चि, कोझिकोड, माजुली, पालक्काड। इसका जो सही ऑप्शन है वो माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है माजुली। ये पहला कार्बन तटस्थ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन किसे माना गया है? ऑप्शन हैं डीडी इंडिया, आकाशवाणी, एनडीटीवी और पहला और दूसरा दोनों, यानी कि डीडी इंडिया और आकाशवाणी। तो इन दोनों को, डीडी इंडिया और आकाशवाणी को, राइटर्स ने जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना है। तो इसका जो सही होगा वो ये और भी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश इसका सही है। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 41, जम्मू कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में लिथियम के प्रचुर भंडारों का पता चला है? ऑप्शंस उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और बिहार। इसका सही ऑप्शन सी है, राजस्थान में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा लिथियम के प्रचुर भंडारों को पता चला है और ये शायद जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले से इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 42, मनप्परई मुरक्कू मर्तंडम शहद को जीआई टैग दिया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका जो सही ऑप्शन है वो तमिलनाडु है, सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन है। इसके अलावा देख लेते हैं कि ये टोटल अभी तक भारत के कितने उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है, ये भी अपना ध्यान रखिएगा। इसकी जो संख्या है टोटल बढ़ के 465 हो चुकी है। इसके अलावा जो यूपी वाले होंगे, यूपी स्पेशल जो खोजते रहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के अभी तक यूपी के 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, रामबन सुलाई, रामबल अनारदाना और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए। ये सब जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, बिहार से संबंधित है। 45, सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। सुंदरजा आम यहाँ से प्राप्त होता है और इसको जीआई टैग प्राप्त दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा। तो सही ऑप्शन इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में सिंक्सकोस को जीआई, ये गलत टाइप हो गया है, जीएल नहीं जीआई टैग लिखा है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, लद्दाख और पौंडीचेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लिगो की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। लिगो इंडिया का संचालन कौन करेगा? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है इसका संचालन करेगा। इसकी जो स्थापना है वो 6 अप्रैल, ये भी ध्यान रखना है आपको, 6 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई थी। और अगर ये देखना है कि लिगो है क्या, तो ब्रह्मांड की बेहतर समझ, न्यूट्रॉन, सितारों और ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इन तरंगों को तलाशने के लिए और इनकी खोज करने के लिए लिगो की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई प्रदान किया गया, यह किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शंस लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका ध्यान देना है, जो ए ऑप्शन है कर्नाटक, कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये बड़े राज्यों की श्रेणी है। इसके अलावा जो तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात हैं, अगर इनको ध्यान देना है तो ये तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड, गुजरात फोर्थ रैंक पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से कम आबादी वाले छोटे राज्यों में न्याय वितरण के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन हैं सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मेघालय। तो जो सबसे छोटे राज्य हैं 1 करोड़ से कम आबादी वाले, उनमें सिक्किम को, ए ऑप्शन, सिक्किम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है न्याय वितरण के मामले में। और अगर ये देखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि टाटा ट्रस्ट जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके अलावा ऊपर जीआई टैग से संबंधित सवाल थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जीआई टैग में उत्तर प्रदेश के, अभी भी मतलब यूपी स्पेशल वाले ध्यान दें कि बनारस पान, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बनारस पान और बनारस लंगड़ा आम, इसके अलावा रामनगर भंता, बैगन जिसे बोलते हैं, आदम चीनी चावल, ये चंदौली से ताल्लुक़ रखता है, अलीगढ़ के ताला और बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा के सजर पत्थर शिल्प और नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ के आंवला और हाथरस के हींग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो मैंने बताया, मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इन सबको भी जीआई टैग अभी प्रदान किया गया। इसके अलावा बिहार का मरचा चावल, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के सिंगसू, ये तो खैर मैं ऊपर बता चुका हूँ। और अप्रैल 2023 के बाद एमपी में कुछ उत्पादों को, अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें से सीहोर का सरबती गेहूँ और मुरैना की गजक, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की वाटिक प्रिंट और जबलपुर भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट, इसके साथ बालाघाट की वारा सियोनी की साड़ी भी शामिल थी। इन सबको एमपी में अप्रैल 2023 के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो एमपी पीसीएस वाले इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह ये पहला वीडियो था जिसमें कुल आपके सामने 50 क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है। इसके अलावा राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित आपको 1-2 वीडियो और उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो को आप लोग देखें और अपना मन करे नोट्स बनाएं, मन करे 2-3 बार इसको अपना वीडियो देख के चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।